गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष नंद चौधरी पर। आज मैं आपके लिए NMMS से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, क्योंकि फार्म भरने की अंतिम दिनांक नज़दीक है। तो आप जल्दी से जल्दी इसके संबंध में जानकारी को प्राप्त करके, और यदि आपने अपने बच्चे का जो कक्षा 8 में पढ़ रहा है उसका इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया है, तो जल्दी से आपको आवेदन कर देना चाहिए। आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो में सारी जानकारी NMMS से रिलेटेड दूंगा। सबसे पहले NMMS है क्या? देखिए, यह है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। राष्ट्रीय स्तर पर है और इसमें प्रति छात्र को 12,000 रुपये सालाना, यदि वो इसमें सेलेक्ट हो जाता है तो 12,000 रुपये सालाना 4 साल तक, यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में वो पढ़ता है तो कुल 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। अब आपको थोड़ा सा इसको समझ लेना चाहिए कि ये है क्या। तो चलते हैं इसके मुख्य पृष्ठ पर। मुख्य पृष्ठ पर जाते हैं तो अभी आप देखेंगे कि इसमें क्या है, NMMS है क्या। देखिए, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप केंद्र की योजना है और 2008 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2008 में। योजना का जो उद्देश्य है वो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, मेधावी छात्र हैं, कक्षा 8 में ड्रॉप आउट नहीं हो और अपनी पढ़ाई है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक जारी रखें, यानी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक जारी रखें। इसके लिए इन विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये सालाना, यानी 1,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए छात्रवृत्ति का ये एक निश्चित कोटा है, और ऐसे छात्र जिनकी सभी स्रोतों से पैतृक आय 1.5 लाख से अधिक नहीं है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए क्या है? पात्र है। ये इसकी संक्षिप्त जानकारी है। इसके बाद में मैं आपको बताऊं इस छात्रवृत्ति में होता क्या है। देखिए, छात्रवृत्ति किसको दी जाती है और इसका कार्यक्रम क्या है। परिपत्र में देखते हैं क्या है। देखिए, निकल चुके हैं सितंबर 22 2023 को इसका एक ऑर्डर भी आ चुका है और फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 20 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अंतिम दिनांक है वो है 5 अक्टूबर, यानी आज 3 अक्टूबर हो चुके हैं। और आप यदि इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं अपने बच्चे का, तो आपके पास केवल और केवल 2 दिन बचे हैं। आपके पास केवल और केवल 2 दिन बचे हैं। देखिए, इसका कार्यक्रम 20 से शुरू हो गया था और 5 अभी लास्ट डेट है। हाँ, आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है ये आगे की बात है, लेकिन अभी के लिए अंतिम दिनांक आप 5/10/2023 मान करके चलें और जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करें। इस स्कॉलरशिप के जो और नियम हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, पात्रता के मापदंड क्या हैं, उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। भारत के मेधावी छात्र, उनके लिए लागू है। देखिए, कक्षा 7 में स्पष्ट उत्तीर्ण के बाद कम से कम 55% या समकक्ष ग्रेड प्राप्त होनी चाहिए। कक्षा 8 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत होना चाहिए। उम्मीदवार को स्थानीय सरकारी निकाय या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है, यानी सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। बाद में यदि छात्रवृत्ति जारी रखना चाहते हैं तो 10वीं में 60% अंकों से, 12वीं में 55% अंकों से उत्तीर्ण होना जरूरी है। उम्मीदवारों की जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। साथ ही वो छात्र जो NVS, KVS या सैनिक स्कूलों या निजी स्कूलों में नामांकित हैं, इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है। यानी कौन आवेदन कर सकता है? पात्रता की शर्तें देख लीजिए आप। कक्षा 8 में जो नामांकित छात्र है सरकारी स्कूल का है, कक्षा 7 में 55% या उसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त कर चुका है, माता पिता की आय है वो 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। ठीक है। यदि आप निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं छात्रवृत्ति की, तो आगे की परीक्षाओं में भी देखिए, कक्षा 9 और 11 में तो अंतिम परीक्षा में स्पष्ट पदोन्नति मिलनी चाहिए, और इसके अलावा कक्षा 10 में 60%। कौन आवेदन करने की योग्य नहीं है, तो ये सारी बातें आपको पहले ही बता दी। निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र या सैनिक स्कूल के या केंद्रीय विद्यालय के छात्र या जो छात्र बोर्डिंग में रह करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है। इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है। प्रश्न पत्र कैसा आएगा, परीक्षा पैटर्न कैसा होगा, ये देख लेते हैं। परीक्षा पैटर्न में देखिए, परीक्षा पैटर्न है वो आवेदक को 90 मिनट की अधिकतम अवधि में एक टेस्ट पूरा करना होता है, और इस टेस्ट में देखिए क्या है,
ये है इसका सिलेबस। एक है मानसिक क्षमता परीक्षण मेट का पेपर और एक है शैक्षिक योग्यता टेस्ट सेट का पेपर। दोनों में 90 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे, यानी उसके 4 ऑप्शन होंगे। इसके अलावा विद्यार्थी की तर्क क्षमता को पहचाना जाएगा, आलोचनात्मक सोच की जांच करना, समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकड़े जैसे विषयों पर आधारित ये प्रश्न हो सकते हैं। और सेट में कक्षा 7 और 8 के पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित के विषयों को शामिल किया गया है। तो ये इस परीक्षा का क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। ये इस परीक्षा का सिलेबस रहेगा। तो प्रश्न पत्र हो गया। देखिए प्रश्न पत्र जो पिछले सालों के हैं वो आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, साइट पर उपलब्ध हैं, साइट पर ये प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन छात्रवृत्ति, जो भी इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहता है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता है। ये देखिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना NMMS में जरूरी दस्तावेज क्या क्या हैं। देखिए कक्षा 7 की मार्कशीट, इसके अलावा छात्र के माता पिता का आय प्रमाण पत्र, 3.5 लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए, छात्र का खाता नंबर यानी छात्र का खाता खुला हुआ होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है, जनरल के लिए नहीं लागू है, और EWS के लिए और अन्य कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र लागू है। यदि वो लागू है तो, यदि कोई विद्यार्थी दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, छात्र का आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपके पास जरूरी दस्तावेज होना चाहिए। इसके बाद आप शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर के बच्चे का आवेदन सरकारी स्कूल में जाकर के करवा सकते हैं या फिर ई-मित्र पर भी करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप अपने बच्चे का इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जरूर करवाएं। बहुत ही इजी परीक्षा है और आपका यदि बच्चा मेधावी है तो इस परीक्षा को आराम से पास कर लेगा, सफल हो जाएगा। इसलिए अपने मेधावी छात्र का इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए आवेदन जरूर करवाएं। दोस्तों चैनल अब भी आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली जो और स्कीम्स हैं या महत्वपूर्ण पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।